दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अच्छे समय की राह में तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अनजान सा डर लगा रहता है। जो घटना उसके साथ घटी ही नहीं है, फिर भी उन चीज से उसे डर लगा रहता है। किसी को ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। ऐसे कई तरह के डर वो अपने भीतर पाले हुए रहते हैं। इस बात पर रोशनी डालते हुए मैं ये कहानी लेकर आया हूँ। राखी और रक्षा दो जुड़वा बहनें थी। दोनों को पियानो बजाने का ज्यादा शौक था। वे दोनों स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती थी और वहां जाके वो पियानो सीखती थी। घर आकर भी वो दोनों घंटों तक प्रैक्टिस करती थी और दिन बीतते उनकी पियानो स्किल बहुत ही बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें टीचर की बात गौर से सुनने लगी। टीचर बोले, दुर्गा पूजा के इस पवित्र मौके पर तुम दोनों बहनों को पहली बार स्टेज पर हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों बहनें एक दूसरे के सामने देखने लगी। दोनों के दिल धड़कने लगे तेजी से। उन्हें डर था कि पता नहीं कि इतने सारे लोगों के सामने वो परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। अगले कुछ दिनों तक दोनों बहनों ने जमकर तैयारी की और वो दिन आ भी गया। दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठकर बाकी बच्चों के परफॉर्मेंस देख रही थी। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर मैंने वहां जाकर कोई गलती कर दी तो, अगर मैं कोई धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनामी होगी। दोनों बहनें ये सोच ही रही थी, तभी एंकर ने अनाउंस किया, हमारा अगला टैलेंट है रक्षा। ये नाम सुनते ही रक्षा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पर जाने के लिए इंकरेज किया, लेकिन वो कुर्सी से हिली तक नहीं। आखिर में उसकी मम्मी ने एंकर से कहा, माफ कीजिएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एंकर ने दूसरा परफॉर्मेंस अरेंज कर दिया। हमारा अगला टैलेंट है राखी। राखी की हालत भी रक्षा जैसी ही थी। कुछ देर तक वो कुर्सी से उठ ही नहीं पाई। मम्मी पापा ने उसका उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। राखी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ आगे बढ़ गई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतनी नर्वस तो वो पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। थोड़ी कुछ गलतियां भी हुई। जी में आया कि वो स्टेज छोड़कर भाग जाए, लेकिन वो टिकी रही। अपना स्टेज परफॉर्मेंस पूरा किया। राखी का परफॉर्मेंस देखते हुए, उसकी हिम्मत देखते हुए सभी लोगों ने वहां तालियों से उसका अभिवादन किया। अब इस बात को कई दिन बीत गए। पियानो सीखने में अब काफी सुधार आ गया था। कुछ महीनों बाद टीचर ने उन दोनों को सूचना दी कि शहर में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है और तुम दोनों को उसमें हिस्सा लेना है। ये सुनते ही रक्षा और राखी एक दूसरे को देखने लगी। जब वो कॉन्सर्ट का दिन आ गया, रक्षा को परफॉर्मेंस देने की बारी आई तो वो कुर्सी से हिली तक नहीं। और राखी पिछली बार की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस बार बहुत से अच्छा परफॉर्मेंस दे आई। यहाँ तक कि उसे इनाम के तौर पर मेडल भी मिला। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमारे भीतर के डर को भगाओ। इस डर को हम एक ही तरह से निकाल सकते हैं, वो है आत्मविश्वास बढ़ाना। डट कर उस डर के साथ हम मुकाबला करेंगे तो ये डर अपने आप भाग जाएगा। अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। एक बार ये कदम आगे बढ़ गया तो डर अपने आप निकल जाएगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि रक्षा और राखी जुड़वा बहनें थी। उन दोनों में कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि उसका टीचर भी एक ही था। लेकिन एक डर के कारण रक्षा कुर्सी पर बैठी रही और उसकी बहन राखी स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी। आप में कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास आ गया तो ये डर अपने आप निकल जाएगा। तो सफलता के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना।